Hello students, welcome to our YouTube channel Exam Maniacs. This is Rebecca here, and guys, today we are going to learn a very important topic of reasoning, that is sitting arrangement. ठीक है? And इस वीडियो में बने रहिए guys. Ending में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ बताने वाली हूँ. चलिए देखते हैं questions. सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ टाइप्स होते हैं. पहले आप लोग बुक में लिख लो टाइप्स. So students, write down the first type. Types of sitting arrangement. First one is circular. Then we have linear. Triangle. Okay, students, write this down. Done guys? लिख लिया? हाँ. Okay, fine. So students, first of all, I want to tell you all what is sitting arrangement. ठीक है, sitting arrangement क्या होता है? जैसे हम लोग when we go for a picnic, we used to play passing खेलते थे हम लोग. No, people are sitting like this in the form of circle. याद आ रहा है? Yes. So this is known as what? This is known as your sitting arrangement. All right. अगर circular sitting arrangement में we say that facing inside. अगर suppose everybody is facing inside the circle, तो कैसा रहेगा उनका face? मैंने वैसे ट्राई किया है, उनका फेस ऐसे रहेगा. समझ में आ रहा है सबको? सी, उनका फेस सबका ऐसा रहेगा. ठीक है. सो अनदर केस गाइज, आई एम टेलिंग यू ऑल दैट सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कल में सब लोग एक दूसरे से नाराज है और सब लोग आउटसाइड द सर्कल फेस कर रहे हैं. तो कैसे फेस करेंगे? वेरी सिंपल गाइज, आउटसाइड. हाँ, ये वाला डिफिकल्ट है वैसे, बट ठीक है, कोई ना, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आ जाएगा. आउटसाइड द सर्कल मतलब ऐसा, समझा सबको? नहीं समझा? ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ, रुको जरा. सो गाइस, ये सर्कल है. ठीक है, इतना समझा सबको? अगर सर्कल में मैं बोल रही हूँ कि फेसिंग इनसाइड है, फेसिंग इनसाइड मतलब कैसा है? ऐसा, ऐसे. गेटिंग एवरीबॉडी? फेसिंग इनसाइड मतलब ऐसा. अभी मेरा फेस की तरफ, स्क्रीन की तरफ है, तो मैं बोलूंगी कि फेसिंग इनसाइड है. ठीक है. अगर मैं बोल रही हूँ कि फेसिंग आउटसाइड मतलब पूरा ऐसे टर्न होना पड़ेगा पीछे, पीछे साइड, उसको क्या बोलेंगे? फेसिंग आउटसाइड. गॉट इट एवरीवन? मैं एक बार डायग्राम भी बना के दिखा देती हूँ आप लोगों को, देख लो.
ये वैसे सर्कल सर्कल कम लग रहा है, कुछ और लग रहा है ज्यादा, बट ठीक है। एक मिनट रुको गाइस। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट्स रॉन्ग गाइस, वेट अ मिनट। हाँ पता नहीं अपने आप ये हो रहा है शायद। गाइस ये समझ लो थोड़ा सा, ये देखो फेसिंग आउटसाइड बोला तो कैसा रहेगा, ऐसे, एंड देन एवरीबॉडी वुड बी फेसिंग, क्लियर है, आउटसाइड है, इनसाइड है, इतना समझा सब, क्लियर। फेसिंग इनसाइड मतलब ऐसा रहेगा एंड फेसिंग आउटसाइड मतलब एकदम ही पूरा उल्टा, ठीक है। स्टूडेंट्स आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल। फेसिंग इनसाइड अगर बोल रही हूँ मैं, तो पहले तो ना मैं ये रब कर देती हूँ ब्लू वाला, एक मिनट रुको, हम लोग अच्छे से बना लेते हैं। फेसिंग इनसाइड में सपोज आई एम टेलिंग यू ऑल दैट कुछ लोग हैं, ठीक है, कौन कौन लोग हैं मैं बताती हूँ। सी योर ए इज सिटिंग, योर बी इज सिटिंग, योर सी इज सिटिंग, डी ई एफ जी, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ए के थर्ड लेफ्ट में कौन है? Yes, students, quickly tell me who is sitting third to the left of A. E, sure? हाँ श्रेया, फेसिंग इनसाइड बोला है। मैं तुम लोग को क्वेश्चन क्या पूछ रही हूँ, पहले ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। आई एम आस्किंग यू ऑल हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। वो ई नहीं है, एक मिनट, मेरे को समझा तुम लोग कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, वो एफ है एक्चुअली, वो दिख रहा है ई, ठीक है। नहीं, देखो सबसे पहले ये समझ लो कि अगर ए है ना तो ए का लेफ्ट वुड बी दिस साइड, ठीक है, एंड ए का राइट किधर है, इतना इतना सबको समझो अच्छे से। यस, सो फॉर एग्जाम्पल आई एम शोइंग यू ऑल, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना लेफ्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही इफ आई एम सेइंग दैट ए के थर्ड लेफ्ट में कौन है, तो ए का थर्ड लेफ्ट में कौन है, फर्स्ट इज बी, सेकंड इज ई एंड देन थर्ड इज एफ, सो आंसर इज एफ। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज डी के इमीडिएट राइट में कौन है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी? श्योर? यस, वेरी गुड विकी, यू आर राइट, द आंसर इज जी। बताती हूँ, देखो जी डी है ना, डी का राइट वुड बी योर ना, एंड लेफ्ट तो यहाँ पे होगा। अच्छा, डी डी फॉर डॉग। हाँ, ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड एवरीवन? और एक क्वेश्चन पूछूं तुम लोगों को? लिखना नहीं है, लिखने के लिए मैं अलग से टाइम दूंगी, पहले आप लोग समझ लो बेसिक्स। देन माय थर्ड क्वेश्चन इज, टेल मी गाइस हु इज सिटिंग, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई? आंसर बताओ फटाफट से सब लोग। श्योर, लॉक किया जाए? जी नहीं शांतनु, जी नहीं आएगा। यस, डी आएगा, क्योंकि गाइज अगर ई ऐसा है, देखो ई अगर ऐसा है, ई का लेफ्ट किधर आएगा, ये साइड आएगा, तो उसका थर्ड लेफ्ट क्या होगा, डी होगा, ठीक है। सो आंसर वुड बी डी। नाउ क्लियर एवरीवन? सो स्टूडेंट्स डू वन थिंग, ऐसे करो, सर्कुलर फेसिंग इनसाइड ऐसे करके हेडिंग डाल दो और ये कॉपी कर लो। पहले ये डायग्राम बनाना, देन राइट डाउन द क्वेश्चंस क्विकली।
डन. ओके, दिस मच इज क्लियर. नाउ गाइस आई वांट टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस एंड तुम लोग को आंसर करना है, एकदम स्पीड में करना है. रेडी एवरीवन? Okay, tell me guys, who is sitting to the immediate left of E? E for elephant. F. ठीक है. हाँ. F के थर्ड राइट में कौन है? A. A. F के थर्ड राइट में मतलब ये साइड, नीचे साइड ना. ओके, C के सेकंड राइट में कौन है? G. ओके, इतना समझो सबको. नाउ गाइस इफ आई एम टेलिंग यू ऑल दैट फोर्थ टू द राइट, तो मुझे बताओ कि बीच में कितने आएंगे? इफ आई एम आस्किंग यू ऑल दैट फोर्थ टू द राइट, तो बीच में कितने आएंगे? 3. यस, फोर्थ टू द राइट, तो बीच में कितने आएंगे? 3. ठीक है, अभी तुम लोग को आंसर करना है फटाफट. फिफ्थ टू द राइट 4. सिक्स टू द राइट, फिफ्थ टू द लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट 0. सेकेंड टू द राइट 1. ऑल राइट, क्लियर है इतना? चलो अभी एक काम करो, ये अगर हो गया लिख के, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं तुम्हारा क्वेश्चन की तरफ. मैं तुम लोग को एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन करवाती हूँ. ठीक है स्टूडेंट्स, विल यू ऑल ट्राई दिस वन क्वेश्चन? विल यू ऑल ट्राई इट कि मैं बता दूं पहले? बोलो जल्दी. चलो एक काम करते गए, ट्राई कर ही रहे हो तो फिर मैं तुम लोग क्वेश्चंस एक एक नहीं यार, ये मत करो. क्वेश्चंस मत देखो, तुम लोग आंसर दिख जाएगा. करो ये ट्राई. आरोही नहीं आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम लोग को समझा देती हूँ. देख लो. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब इजी है. अच्छा कैसे, एक मिनट यहाँ पे देख लो. ये क्वेश्चन क्या दिया है? हाँ बोलो, बोलो आ रही. ठीक है मैं बताती हूँ या आरोही के अलावा बाकी सबको डाउट है कि सिर्फ आरोही को डाउट आ रहा है? चलो आरोही सुन लो और बाकी सब लोग. यहाँ देखो गाइस, देयर आर 8 पर्सन्स. ठीक है 8 पर्सन्स है. ठीक है, कितने लोग हैं? 8 लोग हैं. 8 लोग हैं एंड ऑल ऑफ देम आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो. हमें देखना ही ये होता है, या तो रो दिया रहेगा या तो सर्कल दिया रहेगा, है ना, स्क्वायर दिया रहेगा, तो हम लोग को रो. रो रो मतलब होता है, ठीक है, एक लाइन में बैठे हैं एंड आर फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन. ये कौन सा डायरेक्शन होता है? बोलो मेरे साथ. नॉर्थ. ये वाला डायरेक्शन कौन सा होता है? साउथ. फॉर एग्जाम्पल गाइस, दिस ऊपर वाला डायरेक्शन कौन सा है? नॉर्थ. नीचे वाला कौन सा है? साउथ. परफेक्ट. नाउ देर आर ओनली 2 persons बिटवीन राती एंड परी. राती एंड परी. ठीक है, देखते हैं हम लोग कैसा है क्या है. ओके okay, देख लो यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं राती एंड परी के बीच में. द नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन किया एंड मीता इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन परी एंड श्री. ठीक है, ओम इज नॉट अ नेबर ऑफ श्री, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ निया. किया इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राटी, हु इज फोर्थ फ्रॉम द राइट कॉर्नर. सो गाइस हम लोग है ना क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, दिख रहा है तुम लोगों को? राटी क्या है? फोर्थ है राइट कॉर्नर से. देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने लोग हैं? 8 लोग हैं. हम लोगों ने टोटल कितना बनाया? 8. तो सबको समझा ये वाला स्टेप? अभी गाइस मेरी बात सुनो, क्या होता है हर चीज का. अभी जून महीना चल रहा है, तो हो सकता है आप लोगों के यहाँ पे, मेरे यहाँ पे नहीं बोल रही, मेरे यहाँ पे तो बारिश नहीं गिर रहा है, हो सकता है कि आप लोगों के यहाँ पे बारिश गिर रहा हो
और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, नहीं गिर रहा हो, है ना। तो वैसे ही हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट में जब भी whenever we draw the diagram we have to take two possibilities every time, remember this thing, ठीक है। now Rati who is fourth from the right corner, तो वन, मेरे को एक बात बताओ, अगर ये साउथ फेसिंग है तो लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा, इतना सबको पता है। टेल मी गाइस क्विकली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आंसर कंफर्म आएगा, लेकिन अगर हम लोग को बोल रहे हैं कि सपोज आरोही एंड ऋषिका के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो मैंने बोला आरोही के राइट में ऋषिका बैठ सकती है या लेफ्ट में बैठ सकती है, इसलिए हम लोग दो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। ओके, नाउ नाउ गाइस साउथ के हिसाब से देखेंगे, तो साउथ के हिसाब से मैंने बोर्ड पे बनाया, साउथ के हिसाब से राइट ये जाएगा और लेफ्ट ये जाएगा। तो अगर मेरे को क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है, दे आर सेइंग दैट राती हु इज फोर्थ फ्रॉम द राइट कॉर्नर, ठीक है, तो राइट कॉर्नर से 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आएगा, राती। इतना सबको समझा, बताओ जल्दी। मुझे बताओ गाइस, राती के ये साइड में किया लिखूं, ये साइड में, ये साइड में। Okay, understood everyone how to do? ओके, लेकिन हो क्या, जितने लोग हैं ना उतना ही परी और श्री के बीच में नाउ इसमें कितने लोग हैं बताओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे किया एंड गाइस, यहाँ पे अगर मैंने सपोज मीता को देखा, तो यहाँ पे किया एंड मीता को देखा, तो 1 2 3 4 लोग हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले पॉसिबिलिटी में। तो पी एंड एस के बीच में भी तो 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे देखो पी को ले लेते हैं। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड गाइस एवरीबॉडी। आरोही, कैन यू जस्ट म्यूट योरसेल्फ, इट्स ओके। नाउ नेक्स्ट इज गाइस, ये वाले डायग्राम में बोल क्या रहा है, क्यू एंड एम के बीच में उतने ही लोग हैं जितने पी एंड एस के बीच में, तो क्यू एंड एम के बीच में एक है, तो पी एंड एस में कुछ गड़बड़ हो गया है। नेबर ऑफ दो दो एंड परी के बीच में दो एंड नीता
पे ना किया now students ये वाला क्वेश्चन है क्या गाइस। हम एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा ये वाला डायग्राम को हटा के ना वहां पे डाल देती हूँ। वो भी नहीं रहा। इतने तक तो हम लोग लिख भी लेंगे, जान दो अभी लिख लेते हैं हम लोग। PNSRTQOM, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ यहाँ पे PNSRTQOM TQOM। यस स्टूडेंट्स, हम लोगों को बोल के रहा है चार, पांच लोग हैं, पांच में से चार सेम है, एक ऐसा रहेगा जो अलग रहेगा। आप लोगों को बताना है वो कौन सा है। यस टेल मी गाइस। श्योर? ओके लिसन। ओम है, राटी है, पहले तो ओम है, फिर राटी है, फिर श्री है, किया है एंड परी है। ठीक है, आंसर आएगा गाइस। मैं चेक कर लेती हूँ। यस आंसर इज ई। यू नो व्हाई? बिकॉज परी एंडिंग में है ना, बाकी सब कहाँ पे? मिडिल में। गेटिंग? नहीं समझा। देखो, पांच लोग में से चार लोग जो है दे आर सेम एंड वन पर्सन वुड बी डिफरेंट। ठीक है, अभी हम लोगों को ये पता करना है डिफरेंट कैसा होगा। सो वी हैव फाउंड आउट दैट एस इज मिडिल, एस जो है बीच में आ रहा है, आर भी बीच में आ रहा है, क्यू भी बीच में आ रहा है, ओ भी बीच में आ रहा है, बट पी जो है ना वो एंडिंग में आ रहा है, इसलिए हम लोगों का आंसर हो गया पी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना ये वाला करो। इमीडिएट नेबर ऑफ किया कौन है बताओ? डायग्राम में देख के बताओ, किया के बाजू में कौन कौन आएगा? हाँ, आई आस्क्ड यू कि किया के बाजू में कौन कौन आएगा? यस, टी एंड ओ। आंसर क्या आएगा? सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड? समझो तुम लोग क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड के सेकंड लेफ्ट में कौन है? एक मिनट, राइट हैंड से थर्ड हो गया, ये कौन है? ये एस। इसके सेकंड लेफ्ट में कौन है? यस परफेक्ट, आंसर इज टिया।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. Who among the following is third to the left of Rati? राटी के थर्ड लेफ्ट में कौन है? यस, ओम. देखो यहाँ पे राटी का लेफ्ट इज हियर ना, तो थर्ड लेफ्ट में क्या आएगा? ओम. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who is to the immediate left of चीनू? चीनू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? अच्छा, ये चीनू अलग है ना. वैसे एक काम कर लो ना तुम लोग है ना, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला क्वेश्चन पूरा मैं तुम लोग को रब करके दे दूं क्या? एक मिनट रुको. दिस वन क्वेश्चन आई वांट यू ऑल टू नोट इट डाउन. एंड इसके यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लिखना पता है? इसके स्टार्टिंग में लिखना, हेडिंग डालना, टाइप 1 लीनियर sitting arrangement. SA means sitting arrangement. Okay, I want you all to note down all the steps along with the question. Okay, do it guys. Guys, can you all see the screen? Quickly tell me. Okay, so do one thing guys, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो. लेकिन रुको, मैं तुम लोग को टाइमर सेट करके देती हूँ. अभी 7:21 से लेके 7:26 यानी कि 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ. फटाफट से सॉल्व करो, ठीक है? सो गाइस, क्वेश्चन सेज दैट 9 पर्सन्स है. ठीक है, कितने लोग हैं? 9 लोग हैं. 9 लोग हैं एंड दे आर सिटिंग इन अ रो. एक मिनट. हाँ, दे आर सिटिंग इन अ रो एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ. गाइस, कैन यू ऑल टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय फेसिंग नॉर्थ? नॉर्थ मतलब ऐसा कि ऐसा? यस, फेसिंग नॉर्थ मतलब ऊपर. नाउ फेसिंग नॉर्थ मतलब यहाँ पे इट इज नोन दैट चीनू सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल. मिडिल का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. गाइस, मिडिल का मतलब क्या होगा बताओ आप लोग मेरे को. यस, सो चीनू इज सिटिंग हियर. ऑलराइट, नाउ एंड देयर इज नो पर्सन टू द राइट ऑफ इशिता. इशिता के राइट में अगर कोई भी नहीं है गाइस. अगर मैं नॉर्थ फेसिंग की बात कर रही हूँ तो दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट. नो पर्सन इज टू द राइट ऑफ इशिता. बताओ इशिता कहाँ आएगी? एंडिंग में. ओके, डोना नहीं, डोना सिट्स टू द फोर्थ टू द राइट ऑफ फारिया. फारिया के फोर्थ राइट में कौन है? डोना. तो हम लोगों ने ऐसे बनाया. आप लोग, मैंने ये जो सर्कल में बनाया आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस. गौरव एंड यस, नॉर्थ साइड में गाइस, ये जो मेरा मेरा ये हाथ जो है, तुम लोग बताओ कौन सा साइड है ये? इसने ये साइड जो है वो लेफ्ट है. मेरे को लगता है स्क्रीन में तुम लोग को उल्टा दिखता रहेगा, बट ये जो साइड है वो क्या है? लेफ्ट है. और ये साइड क्या होता है? राइट साइड होता है. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? मैं तुम लोग को डायग्राम के हिसाब से समझाती हूँ. एक मिनट, यहाँ देखो. जस्ट नहीं नहीं, अगर सभी साइड में बैठे तभी भी ये साइड जो होता है ना, ये इधर के जो है ना, ये लेफ्ट है और ये जो आए है वो राइट है. ठीक है, सो तुम लोग का तुम्हारा जो रो है वो नॉर्थ के हिसाब से लेफ्ट ये रहेगा और राइट ये रहेगा. बस. हम्म, समझा? नहीं समझा? नेक्स्ट. नेक्स्ट है गाइस, गौरव एंड हरीश आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर. इसका मतलब क्या है? यस, बाजू बाजू में. ठीक है, बाजू में है, दैट डजंट मीन लेफ्ट में या राइट में, वी डोंट नो. ईशा इज नेबर ऑफ डोना बट नॉट चीनू. इसका मतलब क्या है? ईशा जो है ना डोना के बाजू में आएगी, लेकिन ईशा जो है कभी भी चीनू के बाजू में नहीं आएगी. अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन? हरीश डज नॉट सिट इन द एक्सट्रीम एंड ऑफ एनी कॉर्नर. दैट मीन्स हरीश कहाँ पे नहीं आएगा? एंडिंग में नहीं आएगा.
डोना इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू आइदर इशिता और चीनू। डोना जो है, जगह ही नहीं मिल पा रहा है ना लिखने के लिए, कोई नहीं। हाँ गाइस यहाँ पे देख लो, डोना इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू चीनू और इशिता। चीनू और इशिता के बाजू में कौन नहीं आएगा? डोना नहीं आएगा, ठीक है। नाउ अनु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ हरीश। हरीश के सेकंड राइट में कौन है? बोलो सब लोग, अनु, द लास्ट लाइन। ओके, नाउ गाइस वी हैव टू फिक्स द एलिमेंट्स। इतना तक सबको समझा मैंने क्या किया? नाउ लेट्स फिक्स द एलिमेंट्स। डोना इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ फारिया, है ना। तो फारिया यहाँ पे अगर आता है, तो सपोज फारिया यहाँ पे आता है, फर्स्ट फर्स्ट प्लेस में फारिया सपोज आता है गाइस, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड के बाद डी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। उसके बाद डी जो है ना, सी के बाजू में नहीं आता है और आई के बाजू में भी नहीं आता है, यानी कि डी यहाँ नहीं आएगा बच्चों, और डी कहाँ नहीं आएगा? यहाँ नहीं आएगा, इतना सबको पता है। तो डी अगर यहाँ नहीं आएगा तो डी कहाँ आ सकता है? डी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पे आएगा एफ। दिस स्टेप एवरीबॉडी अंडरस्टूड गाइस? सी आई कैन नॉट, मैं ना डी को एफ के जगह पे नहीं ले सकती, या ये साइड मतलब सी के ना ये साइड में मैं डी को नहीं ले सकती, बिकॉज डी इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ एफ, ठीक है। नाउ अब मेरे को एक बात बताओ, डी के बाजू में कौन बैठा है? बोलो, डी के बाजू में ई बैठा ना, इसके नहीं हो सी और, हाँ, लेकिन ई किसके बाजू में नहीं है? सी के बाजू में नहीं है, यस। तो यहाँ पे डी नहीं आ सकता है, सॉरी ई नहीं आ सकता, ई वुड बी कमिंग हियर, अंडरस्टूड। नाउ वी हैव जी एंड एच आर इमीडिएट नेबर्स। जी एंड एच इमीडिएट नेबर्स तो हो सकता है, जी हो सकता है, एच यहाँ पे हो सकता है, जी यहाँ पे हो सकता है ना। एंड एच के सेकेंड राइट में क्या आएगा? ए। तो एच के सेकेंड राइट में ए। और कौन बचा है? बबलू, बबलू इज हियर। अंडरस्टूड गाइस? कैसे किया हम लोगों ने, समझ में आ रहा है तुम लोग क्वेश्चन कैसे किया? हाँ, आ गया ना? ओके स्टूडेंट्स, डू वन थिंग इज नोट इट डाउन क्विकली, and you'll have to make, always make two possibilities and then write down, ठीक है। फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक एंड हिंस फॉर्म अ ग्रुप। एक ऐसा हमें सिलेक्ट करना है जो ग्रुप के अलग है, बताओ कौन सा है? इसके लिए एक मिनट रुको जरा, मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, GHFAC। एक सेकेंड ना, सी है, गौरव एंड हरीश, ठीक है। उसके बाद क्या है? चीनू एंड बबलू। उसके बाद है डोना, डोना एंड ईशा, डोना एंड ईशा, एंड ईशा एंड इशिता, और फारिया और गौरी। गाइस फारिया और गौरी में दोनों में कितना दूरिया है ना, तो फिर यही आंसर है। हाँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ये, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ हरीश? क्या लगता है हरीश के थर्ड राइट में कौन है? हाँ, हरीश के थर्ड राइट में सी, यस परफेक्ट। चीनू ना। नेक्स्ट, लेफ्ट मोस्ट सीट ऑफ द रो कौन है? लेफ्ट मोस्ट सीट ऑफ द रो कौन है? जी, जी मतलब ये देखो, ये गौरव ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट गाइस वी हैव अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला ना मैं तुम लोगों को टाइमर लगा के देती हूँ, ये वाला सॉल्व कर लो। 7:41 हो रहा है, 7:46 तक मेरे को आंसर चाहिए, स्टार्ट।
मैं बता दूं? ठीक है, चलो देखते हैं. सो हियर दे आर सेइंग दैट 10 फ्रेंड्स है. कितने फ्रेंड्स है? 10 फ्रेंड्स. ठीक है. एंड yeah, 10 friends are there. They are sitting around a rectangular table. Okay, such that two persons sit along each edge of the table, one person sits along breadth of the table, and one person sits at the corner of the table. Each of them faces towards the table. ठीक है. मेरे को एक बात बताओ, रेक्टेंगल कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है, मैं राइट? है ना? रेक्टेंगल दिखता है ऐसे. लेंथ कौन सा होता है? बड़ा वाला लेंथ होता है या छोटा वाला लेंथ होता है? बताओ. यस. और हॉरिजॉन्टल वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रेड. यस. तो यहाँ पे देखो, सच दैट टू पर्सन सिट अलोंग द लेंथ. ठीक है. लेंथ में मेरे को लगता है यहाँ पे बिठाना है दो लोगों को. एंड वन पर्सन सिट अलोंग द ब्रेड ऐसे, एंड वन पर्सन सिट्स एट द कॉर्नर. ऐसे. एक मिनट रुको, टोटल गिनो कितना होगा. ठीक है, 10 हो गए ना? मुझे लगता है ऐसा ही रहेगा, बिकॉज एक साइड, जो बड़ा साइड है उसमें दो लोग बैठ रहे हैं, और ये साइड जो है उसमें एक पर्सन बैठ रहा है. ठीक है गाइस, क्लियर? और हर एक जन कहाँ पे फेस कर रहा है? टूवर्ड्स द टेबल. स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी टूवर्ड्स द टेबल का मतलब क्या होता है? हाँ, इनसाइड आएगा. परफेक्ट. अभी अनंत, विशाल एंड टप्पू सिट इन द सेम रो. इसका मतलब क्या है? अनंत, विशाल एंड टप्पू सिट इन द सेम रो. यस. हॉरिजॉन्टल में ना गाइस एक ही रो में बैठते हैं. कौन बैठते हैं? अनंत और विशाल और टप्पू. मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दिया. ठीक है. नेक्स्ट इज शिव एंड विजय सिट इन द सेम रो. इसका मतलब क्या है? शिव और विजय भी एक ही रो में बैठते हैं. ठीक है. रो का मतलब ऐसे होता है. ठीक है. हाँ ना. विशाल एंड करण सिट एट द कॉर्नर बट दे डू नॉट सिट इन द सेम रो. विशाल एंड करण जो है सेम रो में बैठते हैं, सेम सिट एट द कॉर्नर. ठीक है. विशाल एंड करण जो है कॉर्नर में बैठते हैं, बट एक ही कॉर्नर, एक ही साइड के कॉर्नर में नहीं, अलग अलग साइड के इसमें आएंगे. ठीक है. समझ में आ रहा है तुम लोग को? विशाल और करण कहाँ पे बैठेंगे? कॉर्नर में बैठेंगे, बट सेम सेम में नहीं आएंगे, अलग में आएंगे. शिवम सिट्स ऑपोजिट टू संजू. शिवम कहाँ बैठते हैं गाइस? ऑपोजिट बैठता है संजू के. लिख देते हैं यहाँ पे, शिवम सिट्स ऑपोजिट टू संजू. वेट अ सेकेंड. वेट अ सेकेंड गाइस, मैं ना एक मिनट ना, ये थोड़ा सा लाइट वाला ले लेती हूँ. हाँ. शिवम इज सिटिंग opposite to Sanju. Clear everyone? Okay now. And Anant sits opposite to Ankit. Anant कहाँ बैठा है? Opposite बैठा है अंकित के. Clear? Now. But none of them sat at the corner. Exactly two of them sit along the length. वैसे समझ में आ रहा है तुम लोग क्या बोल रहा है क्वेश्चन? लेकिन ये लोग कोई भी ना कॉर्नर में नहीं बैठते हैं, ऑपोजिट में बैठ रहे हैं, बट ये लोग कॉर्नर में नहीं बैठ रहे हैं. एंड एग्जैक्टली टू ऑफ देम सिट अलोंग द लेंथ. ठीक है. संजू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ करण. करण के थर्ड राइट में कौन है? संजू है. करण के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में कौन है गाइस? संजू है. ठीक है. और एंड इज एडजेसेंट. एंड इज एडजेसेंट टू विजय. मतलब गाइस संजय जो है ना, संजय एडजेसेंट है, संजू एडजेसेंट है विजय के. ठीक है. यहाँ पे जगह का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है वैसे तो. नेक्स्ट, विशाल इज नॉट द नेबर ऑफ विजय. विजय के बाजू में कौन नहीं आएगा गाइस? विशाल. ठीक है. मुझे लगता है नाम स्टार्टिंग से फुल लिखना चाहिए था. यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. नाउ, सो नाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन गाइस. एक बात बताओ मुझे, हाँ, सबसे पहले हम लोग लेते हैं इसको, विशाल और करण को लेते हैं. ठीक है. एक साइड में यहाँ पे विशाल को लेते हैं, नहीं करण को ले लेते हैं. ठीक है. करण के थर्ड राइट में कौन है गाइस? करण के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में कौन है? संजू. यहाँ पे लेते हैं करण के
थर्ड राइट में कौन है, संजू, ये भी ले लिया हम लोगों ने, अंडरस्टूड। नाउ ये हो गया। अब आता है हम लोगों का संजू और विजय के बीच में कौन है, एक ही जन है। संजू एंड विजय के बीच में एक ही कौन है, वी और के जो है एक ही कॉर्नर लिखा है यहाँ पे, एक मिनट। हाँ, संजू एंड विजय आर सिटिंग इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। सो गाइस एक काम करते हैं, विजय को एक जगह यहाँ पे लेते हैं एंड विजय को एक जगह पे यहाँ पे लेते हैं। अंडरस्टूड, यू ऑल अंडरस्टूड एवरीवन। नाउ नेक्स्ट, ये देखो मेरे को एक बात बताओ, विशाल और करण जो है एक ही कॉर्नर में नहीं आएंगे, तो हो सकता है विशाल इधर आए, हो सकता है विशाल इधर आए, हम लोगों को नहीं पता। आगे क्या दिया है, विजय के बाजू में विशाल नहीं आएगा। विजय के बाजू में विशाल अगर नहीं आएगा तो विशाल ये वाले डायग्राम में किधर आएगा, इधर। तुम लोग को समझ में आ रहा है ना, मेरे साथ हो ना सब लोग? ओके नाउ ये वाले डायग्राम में हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया, बट इसका कुछ आइडिया नहीं, ठीक है। अब हम लोग ना ये वाला ले लेते हैं। अंकित एंड अनंत आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर एंड शिवम एंड संजय, गाइस यहाँ पे देखो, शिवम संजय के ऑपोजिट में कौन बैठा है, शिवम बैठा है, तो मेरे ये वाला डायग्राम गलत हो जाएगा। समझा तुम लोग कैसे? कितने लोगों को नहीं समझा? देखो शिवम है ना, शिवम, शिवम एंड संजू आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। सेकेंड वाले डायग्राम में संजू के एकदम ही ऑपोजिट में कौन दिख रहा है, विशाल दिख रहा है, दिख रहा है, इसीलिए गलत हो गया। तो एक काम करते हैं, इसी में हम लोग एक काम करते हैं, विजय को ना संजू के वो साइड बना लेते हैं, यानी कि मैं बताती हूँ कहाँ पे। सो लेट्स डू वन थिंग, विजय को यहीं पे लेते हैं। अब ठीक है ना, ये जो हम लोगों ने शॉर्टकट में लिखा है ना, उसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं गाइस? यहाँ पे देख लो, संजू के ऑपोजिट में कौन है, शिवम है, तो एक काम करते हैं, संजू के ऑपोजिट में लिख लेते हैं शिवम। इस वाले डायग्राम में भी संजू के ऑपोजिट में लिख लेते हैं शिवम, ठीक है। के जो है कॉर्नर में है, और कौन है, विशाल भी क्या है, कॉर्नर में है। इस वाले डायग्राम में अपने को नहीं पता ना गाइस। अनंत एंड अंकित जो है एक दूसरे के ऑपोजिट में है, और अनंत, विशाल और टप्पू एक ही रो में है। गाइस अगर विशाल यहाँ पे है तो अनंत किधर आएगा, बोलो? अनंत इधर आएगा और टप्पू इधर आएगा। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ फर्स्ट वाले डायग्राम में? बिकॉज सी सेम रो में ना, एक ही रो में है, तो इसीलिए विशाल यहाँ पे दिख गया तो मैंने ऐसे करके लिख दिया। और अनंत के ऑपोजिट में कौन दिख रहा है, अंकित। सो लेट्स डू वन थिंग, अनंत के ऑपोजिट में कौन है, अंकित। ओके नाउ अब और कौन बाकी है, बट गाइस हम लोग का फिर भी रॉन्ग हो गया, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है कि नन ऑफ देम सिट्स इन द कॉर्नर, और हम लोगों को यहाँ पे क्या है, कॉर्नर में आया है, तो हम लोगों का ये जो पॉसिबिलिटी है वो गलत हो गया। समझा तुम लोगों को क्या गलती किया है? हम्म अभी हुआ ये है गाइस, इस वाले डायग्राम में भी हम लोग संजू को जो है ना यहाँ पे नहीं ले सकते कॉर्नर में। समझा तुम लोगों को? क्योंकि संजू अगर कॉर्नर में आता है तो उसका पार्टनर भी किधर आएगा, कॉर्नर में आएगा। इसीलिए हम लोग एक काम करते हैं, ये वाले डायग्राम को पूरा ही कट कर देते हैं, पूरा कट करके फिर से बनाते हैं। ओके स्टार्टिंग से बना रहे हम लोग। तो यहाँ पे जो है ना एक जन आएगा, यहाँ पे दो जन, और कॉर्नर में एक जन, तो टोटल कितने हो गए, 10। ऑल राइट नाउ, नाउ गाइज क्या बोलते हैं, हम लोगों ने लास्ट टाइम करण को यहाँ पे लिया था ना, अब हम लोग एक काम करते हैं, विशाल को यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, चलेगा? ओके
या फिर गाइस एक काम कर लेते, विशाल को ही कोई और वाले जगह पे ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वैसे भी विशाल का ही हम लोगों को इन्फॉर्मेशन, आई मीन करण का इन्फॉर्मेशन ज्यादा पता है ना, इसलिए। ओके, नाउ गाइस करण के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में कौन है? संजू। एवरीबॉडी गेटिंग माय पॉइंट व्हाट वी आर डूइंग? करण को यहाँ पे ले, सेकंड थर्ड राइट में क्या आएगा? संजू। ठीक है, संजू के ऑपोजिट में कौन है बताओ? शिवम। संजू के ऑपोजिट में कौन है? शिवम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे हम लोगों को एक और लाइन बोला है गाइस, यहाँ पे देखो, बट नन ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर एंड एग्जैक्टली टू ऑफ देम सिट अलोंग द लेंथ। इसका मतलब क्या बताओ मुझे तुम लोग? एग्जैक्टली टू ऑफ देम सिट अलोंग द लेंथ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन? यस, बट नन ऑफ देम सिट्स एट द कॉर्नर एंड एग्जैक्टली टू ऑफ देम कहाँ पे बैठते हैं? लेंथ, अलोंग द लेंथ में बैठते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं गाइस, संजू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ करण, ये भी हो गया, एंड इज एडजस्टिंग टू विजय, यानी कि संजू के बाजू में कौन है बताओ मेरे को? बताओ। विजय। ठीक है, तो संजू के बाजू में अगर विजय है तो एक काम कर लेते हैं गाइस, विजय को एक जगह पे यहाँ पे ले लेते हैं और एक जगह पे यहाँ पे ले लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ना, अब हम लोगों को एक और चीज दिया था यहाँ पे कि करण और विशाल जो है कॉर्नर में है, लेकिन एक एक ही सेम रो में नहीं है। करण और विशाल, अगर विशाल यहाँ नहीं आएगा तो विशाल आएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड विजय के बाजू में विशाल नहीं आएगा। ठीक है, और क्या दिया हम लोगों को? अनंत, विशाल एंड टप्पू आर इन द सेम रो। गाइस विशाल यहाँ पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि अनंत, विशाल और टप्पू का आना चाहिए सेम रो में आना चाहिए। अब मुझे बताओ कि विशाल को कहाँ ले? गाइस ये वाले क्वेश्चन में ना थोड़ा सा लेंदी है, एक काम कर लेते हैं, पहले इजी वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ, एक काम करते हैं, पहले इजी वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद में ये करते हैं। ठीक है, चलेगा? हाँ, मेरे को तुम लोग को आज है ना ये सिखाना था गाइस, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर वाला नहीं, मतलब सर्कुलर वाला एक ना, फिर नेक्स्ट में फ्रेश से हम लोग सर्कुलर कर लेंगे। सो नाउ वी हैव व्हाट, करण हो गया, करण के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में क्या? संजू है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि विशाल कहाँ गया? अनंत, विशाल एंड टप्पू शुड सिट इन द सेम रो, ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगा। तो फिर अभी इसमें देखते देखते क्या है। हम लोगों को कहीं और ही बिठाना पड़ेगा करण को, या फिर हाँ, मेरे को लगता है वो जो हम लोगों ने लेंथ और ब्रेथ कंसिडर किया ना, वही अलग किया है। एक काम करते, फिर से बनाते हैं। ओके, लेट्स डू वन थिंग गाइस, लेट्स सॉल्व लाइक दिस, कि कॉर्नर में कितने हैं? 4 है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 2 ले लिया, 2। ठीक है, चलेगा? नाउ वी हैव दैट आर सिटिंग इन द सेम। ठीक है, एक काम करते हैं, इसलिए विशाल एंड करण सिट एट द कॉर्नर ना, तो करण से ही हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, करण के थर्ड राइट में संजू है, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में हम लोगों ने क्या लिख दिया यहाँ पे? संजू। ठीक है, संजू के बाजू में कौन है? विजय है। संजू के ऑपोजिट में कौन है बाय द वे? शिवम। ठीक है, जस्ट अ मिनट।
संजू के ऑपोजिट में कौन है? शिवम है। ठीक है, यहाँ पे भी संजू के ऑपोजिट में कौन है? शिवम है। एंड संजू के एक साइड में कौन है? विजय है। सो लेट्स सी कहाँ पे लेते हैं। एक काम करते हैं, दो दो डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे शिवम बना लिया हम लोगों ने, यहाँ पे संजय संजू बना लिया। ठीक है, एंड यहाँ पे करण। ओके, नाउ संजू के बाजू में विजय है। सो लेट्स डू वन थिंग, विजय को यहाँ पे बनाते हैं एक डायग्राम में, एंड एक डायग्राम में विजय को यहाँ पे बनाते हैं। ऑलराइट, नाउ गाइस विजय के बाजू में विशाल नहीं आएगा। अगर विशाल यहाँ नहीं आएगा तो विशाल कहाँ आएगा? विशाल आएगा यहाँ पे। ठीक है, नाउ वी हैव वन थिंग दैट इज विशाल, अनंत एंड टप्पू आर सिटिंग इन द सेम रो, राइट? सो एक काम करते हैं, विशाल को और अनंत को यहाँ पे लिखते हैं एंड टप्पू को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अनंत के ऑपोजिट में कौन है? अंकित है। मैंने अंकित को यहाँ पे ले लिया। now we have what else is left? विशाल इज नॉट अ नेबर ऑफ विजय। ठीक है, वो भी है। और क्या रह गए? दो लोग रह गए ना। और शिव एंड विजय सिट इन द सेम रो। गाइस यहाँ पे देखो दिया है, शिव एंड विजय जो है सेम रो में बैठते हैं। सो ये तो शिवम है ना, दिस इज शिवम। ये वाला डायग्राम हम लोगों का गलत हो जाता है। यहाँ पे आएगा शिव। ठीक है, नाउ विशाल, टप्पू एंड अनंत है ना। सो गाइस जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए सिटिंग अरेंजमेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस एंड द न्यूज़ व्हिच आई वाज सपोज्ड टू टेल यू ऑल दैट इज दिस आईबीपीएस क्लर्क की नोटिफिकेशन आ गई है। मोर देन 6500 वैकेंसीज आर रिलीज्ड है, सो प्लीज वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम। सो प्लीज follow our channel so that we can bring more videos for you all guys, and हर रोज आपको नए नए वीडियोस मिलेंगे, नए नए चैप्टर्स मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए मुझे कि आपको और कौन से वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।